सबसे पहली बात जो सभी कह रहे हैं वो है अति आत्मविश्वास। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा गया। और जो आप खुद ही बात बता रहे हैं कि नेता तो इतने सारे चेहरे अगर हैं और भले ही टीवी पर आकर सब कोई भी बात कर रहे हों, लेकिन अगर सबको अपनी अपनी महत्वाकांक्षा ज़्यादा बड़ी लग रही हो और हमने देखा कि वही परिणाम हुआ कि वही उनको ले डूबा कि एक तरफ शैलजा जी का पहले अनबना रहना, हुड्डा जी का बहुत ज़्यादा हर जगह न सिर्फ आत्मविश्वास बल्कि बहुत सारी चीज़ों पर अपना दबदबा कायम रखना। तो ये अंग्रेज़ी में जो कहते हैं टू मेनी कुक्स किल द ब्रॉथ, तो वो वाली जो बात है वो यहाँ पर नज़र आई। एक बात अगर हम समीकरण की पूरी बात करें और बीजेपी को अब हम देखें, बहुत सारा विश्लेषण हो ही चुका है क्योंकि सारी चीज़ों को एंटी इनकम्बेंसी पता था। तो किस तरह से हर एक इशू पर जिसको एक इम्तिहान में जैसे स्टूडेंट करता है कॉलेज और स्कूल में, उस तरह का होमवर्क यहाँ देखने को मिला है। होमवर्क एक एक इशू पर देखने को मिला। पता था कि किसानों का मुद्दा आएगा तो उस पर काम हुआ। किसान सम्मान निधि को आप देख लीजिए कि 6,000 उसको बढ़ाया गया। आप हर एक पॉलिसी पे, अग्निवीर पे हुआ तो उस पर आपने देखा पॉलिसी लेवल पे हर एक चीज़ को एड्रेस किया गया। दलितों का आपने मुद्दा बताया, पिछड़ा वर्ग का बताया, हर एक इशू को बैठकर उसका समाधान और की तोड़ ढूंढने की कोशिश की बीजेपी पार्टी ने। और ये जो लोग कह रहे थे बाहर आकर, एक जो हवा चल रही थी या चलाई गई थी जो एग्जिट पोल में दिखी, मुझे नहीं लगता कि जमीन पे वो हो रहा था। ये बात भी सच है कि जिस तरह संघ और बीजेपी ने अपना कोऑर्डिनेशन बढ़िया दिखाया, संघ ने चुपचाप तरीके से वहाँ जो जमीन पे काम किया, ये सारे फैक्टर्स जिसको कहते हैं कि एक कहते हैं राजनीति रणनीति का खेल है, वो बहुत ही अच्छी तरह से देखने को हमें नजर आया। और ये सब कहना कि चॉपर नहीं मिला था कैसे जान सकते, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे चुनाव मैंने भी देखे हैं। इस तरह की बातें जब होती है तो उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए कि आप क्यों नहीं रैली कर पाते, आप क्यों नहीं एक्टिविटी अपनी आगे पर कर पाते, आप क्यों नहीं अपने कनेक्ट को जनता में ज़्यादा कर पाते हैं। इसका कहीं कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप ये देखिए कि बीजेपी पार्टी की अगर बात कीजिए, मनोहर लाल खट्टर को ये जानते हुए कि एंटी इनकम्बेंसी है तो पीछे डाला गया। नायब सिंह सैनी के बारे में मजाक बनता था लेकिन वो नायाब साबित हुए। आज नायब सिंह सैनी नायाब हैं क्योंकि वो आगे चलकर वो एक्चुअल हीरो बन गए हैं जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि प्योरली इसको हमें एक इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी जिस तरह की मजबूत बीजेपी ने दिखाई है ज़रूर हमें मानना पड़ेगा। और जिस तरह से कांग्रेस को बहुत अब टेक्निकल कमेटी अब निरीक्षण कर रही है, उन्होंने अभी बनाई है, लेकिन इस तरह की कमेटी पहले क्यों नहीं ये सारा काम कर रही थी, ये ज़रूर आश्चर्य की बात है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अब मंथन करेंगे, आने वाले चुनाव में देखना पड़ेगा कि इस मंथन से क्या उनको कोई फायदा होता है। लेकिन जिसको कहते हैं एक बात सिर्फ ये नहीं है कि जीत हासिल हुई है बीजेपी को, बात यह है कि किस तरह से जीत हासिल हुई है और उस रणनीति को हमें समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसको हमें साधुवाद देना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।